हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम आपके क्लास 12th के त्रैमासिक परीक्षा जो जून के महीने में होने वाली है 2025 की, उसका हम हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके 25 जून 2025 को एग्ज़ाम जो है उसमें ज़रूर आएगा। तो अगर आप भी 25 जून को हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2025 को, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप क्या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देंगे, जो आपका पेपर का समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूरा मार्क्स जो है वो 100 नंबर का दिया जाएगा। यहाँ पे पूरा मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। चलिए हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, आपका पूरे 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। 50 प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसलिए अगर आप 50 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आपके 50 नंबर यहीं से बनेगा, 50 मार्क्स यहीं से मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कहीं कहीं से आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर उसका दे सकें। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो नाभादास की रचना है। इसको आप याद रखिएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना की वजह से हुआ था। इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा। ये उषा शीर्षक कविता की है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आएगा, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है? सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो होगा अधिनायक कविता की है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, भोजन करी नंद अचमन लिन्ह्यो मांगत सुर जुठैया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये तुलसी के पद की है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है वो है ओ सदानेरा। ओ सदानेरा ही जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? मलयज की रचना जो है वो हंसते हुए मेरा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आएगा, जूठन शीर्षक पाठ की रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वो जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। 10 नंबर का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, सरया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? तो चंचल है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए, ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुनि पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी?
तो बिस्नी की बेटी थी, मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पुत्र वियोग से है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है वो मलयज के द्वारा लिखी गई है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलयज। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सूबेदार बेला लहना सूबेदारनी तुमको जानती बुलाती है, जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो यह कथन जो है उसने कहा था पाठ से। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने विछोड़ी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह अर्धनारी ईश्वर से पाठ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो है तीरथ शीर्षक पाठ से है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तीरथ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो वो जो है उदय प्रकाश है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो अज्ञेय हैं। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों आप इसको याद रखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की रचयिता निम्न में से कौन है? सिपाही की माँ जो है उस पाठ की रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? कड़बक शीर्षक कविता के निम्न में से कवि जो है वो जायसी है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए? तो वो जो है पंच परमेश्वर खो गए थे। पंच परमेश्वर खो गए थे। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों आप इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो वो जो है कामायनी संग्रह से ली गई है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो है वो सदानीरा पाठ से ली गई है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो जो है जायसी कहे जाते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो जो है नामवर सिंह है। ये नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या का अंतर्गत है? तो जो है संभाषण विद्या का अंतर्गत है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकरण नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह जो है अर्धनारीश्वर से पाठ से ली गई है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम जो था रामबेला था। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? भरपेट शब्द में उपसर्ग जो है वो जो पहले आता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, यानी कि भर इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग जो है तो प्रति होगा, जिसमें इसमें भी प्रति पहले आता है, इसलिए प्रति ही होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप है, तो कवित्री हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो गायिका होता है। गायक का गायिका, इसको आप भी याद रखिए। गायक का स्त्रीलिंग गायिका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आएगा भगत सिंह। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो पंजाब हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो शोक गीत जैसी रचना है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का जो खिलौना है वो उसका पुत्र है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है, तो व्यंग्य कविता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, शिक्षा संग्रह करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षार्थी होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ जो होगा बहुत अलग रहना। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तुच्छ होना। तुच्छ होना ही मुहावरे का अर्थ होगा, हाथ का मैल होना। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण शब्द का जो विशेषण होगा स्वर्णिम होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दिन भर होगा। ए नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, उद्गम शब्द संधि का विच्छेद क्या है, उद्गम शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस गम होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, हिसैती। अगला क्वेश्चन आता है, हिसैती शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो हिसैती शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा, हिसैती शब्द का संधि विच्छेद हित प्लस ऐसी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदम्बा शब्द का जो होगा जगत प्लस अम्बा होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, अध्वका शब्द का उपसर्ग होगा, तो अध्वका शब्द का जो हो उपसर्ग होगा अध होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अवगुण शब्द में उपसर्ग जो होगा अ होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रवि ने खाया। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है। खाया यानी कि भूतकाल में चल जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, नरेश आएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का उदाहरण, भविष्य में आएगा यानी कि। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वीणा पाड़ी शब्द का कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, मानवता शब्द कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हीरा शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो सभा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान जो है ओठ से होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क का उच्चारण स्थान क का कंठ होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए क्या शब्द होगा, तो अभिनय करे के लिए जो शब्द होगा अभिनेत्री होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, परिश्रम शब्द का विलोम जो है वो विश्राम है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो शुक्ल होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, आप इसको याद रखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा बवाल होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द पुल्लिंग है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे दो अगला क्वेश्चन और लास्ट यहाँ पे आयु शब्द क्या है? तो आयु स्त्रीलिंग है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नय प्लस अक होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव बताया है, जो कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में क्लास 12 के त्रैमासिक परीक्षा में ज़रूर आएगा। अगर आप इसको याद करके जाते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्जेक्टिव ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, इसका आप लोग जाके देखिए और आसानी से जाके आप एग्ज़ाम दे दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में हम आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं।